नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। सहकारिता के नाम पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का दावा करने वाली व्यवस्था भ्रष्टाचार, मनमानी और शोषण का पर्याय बन चुकी है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर के धान खरीदी केंद्र में प्रबंधक सतीश्वर साहू की कथित मनमानी, फर्जीवाड़े और अभद्र व्यवहार ने सहकारी व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। धान खरीदी के दौरान किसानों और हमालों के शोषण, 6,18,840 रुपए की बकाया भुगतान से लेकर विधानसभा ध्यानाकर्षण में उजागर अवैध खरीदी और निलंबन के बाद संदिग्ध बहाली तक सतीश्वर के कारनामों ने जिले में सहकारी समितियों की प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनपुर समिति का मामला केवल हिमशैल की नोक है। अन्य धान खरीदी केंद्रों पर भी ऐसी अनियमितताओं की शिकायतें समय समय पर सामने आती रही हैं। समितियों में धान खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि के गबन की आशंका है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या जिला प्रशासन और सहकारी विभाग इस मामले में पारदर्शी जांच और कठोर कार्रवाई की हिम्मत दिखाएगा? सतीश्वर साहू के निलंबन और संदिग्ध बहाली की गुत्थी कब सुलझेगी? क्या किसानों और हमालों को उनकी मेहनत की कमाई और न्याय मिलेगा, या फिर सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार की गंगा अनवरत बहती रहेगी? प्रशासन के सामने अब न केवल सोनपुर समिति के मामले को सुलझाने की चुनौती है, बल्कि सहकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है। सुशासन तिहार 2025 के तारतम्य में कल 13 तारीख को शिव प्रसाद नगर में शिविर आयोजित किया गया था, समाधान शिविर। उसमें हमालों के एक दल आया था। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि वहाँ के समिति प्रबंधक हैं, उनके द्वारा जो उनकी हमाली की राशि है वो नहीं दिया जा रहा है। उसके संबंध में उनको पूछकर उनको बुलाया गया था और उनको निर्देशित किया गया था कि 3 दिवस के भीतर उनकी जो भी राशि है, जो उनका मानदेय है, उनका भुगतान करें, और ऐसा स्थिति नहीं होने पर अग्रिम कार्यवाही करेंगे। सर, बाद में रहस्यमय तरीके से उनका निलंबन वापस करके पुनः बहाल कर दिया गया इस संबंध में। चूँकि यह सहकारी समिति का विषय है तो सहकारिता विभाग को अवगत कराएंगे कि किस प्रकार उनके द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है, निलंबित करके किस आधार पर बहाल किया गया है। सहकारिता विभाग वाले ही आपको विस्तार से बता पाएंगे। सर, बहाली का प्रक्रिया अगर सही नहीं होगा तो क्या निलंबन की कार्रवाई कैसे होगी? सहकारिता विभाग ही बता पाएगी आपको। कुमार सिंह है, मैं रजौली पारा का हूँ। बंजाव धान खरीदी केंद्र सोनपुर समिति में काम करता था मैं, वो पहरेदारी का था रात में। तो हम लोग को पेमेंट नहीं दिया गया है। रोजी में हम लोग का 330 रुपये के दर से 41,250 रुपये हो रहा है। और पैसा मांगने जाने पर वो गाली गलौज देते थे, बोलते थे क्या चीज़ का पैसा, तो हम लोग बताते थे, फिर भी बोलते हैं नहीं मिलेगा, बोलते हैं। इसके द्वारा फिर सतेश्वर प्रसाद साहू वो समिति प्रबंधक हैं। और मांगने जाने पर भी नहीं, बोलते हैं कि नहीं है पैसा, अभी बाद में ले लेना। नाम सत्यनारायण साहू। कहाँ से हैं आप? बंजा से हूँ। क्या समस्या है आप लोगों को? ग्राम बंजा सोसाइटी में, सरकारी केंद्र मर्यादा सोसाइटी में धान खरीदी 2 साल से काम कर रहा हूँ। लगातार सरकारी काम, हम लोग को पैसा 2 साल से नहीं मिल पा रहा है। बहुत तकलीफ है पैसा का। पैसा मांगने पर नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं कहाँ से पैसा मिल पाएगा कि दूंगा मैं। पैसा नहीं दे रहे हैं हम लोग को। काहे नहीं दे रहे हैं? क्या कहते हैं हम लोग? पैसा कहते हैं कि क्या चीज़ का पैसा देंगे, क्या काम किए हो। पूरा डैमेज भरे हैं, भूसा भरे हैं, बोरा सीले हैं फटा उटा, पूरा स्टेक लगाए हैं, पाल तने हैं, गाड़ी लोड किए हैं, अनलोड किए हैं, हर कुछ सूजा सूत्री सब उतारते थे। बंडल बोरा आता था, खाली उली सब करते थे हम ही लोग। उसका पैसा आज तक हम लोग को कभी नहीं मिल पा रहा है। किसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है? किसके द्वारा बोला जा रहा है कि क्या चीज़ का पैसा? सतेश्वर प्रसाद साहू की ओर से नहीं दिया जा रहा है। समिति प्रभारी है, प्रबंधक है सोसाइटी का धान खरीदी सोनपुर का। ये आप हमारी काम करते हैं तो क्या किसानों से ही पैसा मिलता था आपको? किसान लोग दे देते थे, मांगने पर 2-4-500 कर देते थे, बैठे रहते थे। तो भैया नहीं देता है मैनेजर तो खर्चा तो देने न पड़ेगा किसानों को, थोड़ा बहुत तो दे देते थे। 2-4-500 खर्चा चलता था, लेकिन मैनेजर बोलता था मैं दूंगा पैसा हर महीना, लेकिन नहीं दिया। बोला सब धान उड़ जाएगा, इसके बाद पूरा पैसा इकट्ठा दूंगा, फिर भी नहीं दिया आज तक पैसा हम लोग को कभी। क्या चाहते हैं आप अभी? हम लोग को पैसा दिलवाया जाए, न्याय चाहिए। हम लोग को जांच कराया जाए कि हम लोग काम किए हैं कि नहीं। की है आप लोगों ने? हम लोग शिकायत तो कलेक्ट्रेट में भी किए हैं, हर जगह दिए हैं। आज तक हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कितने दिन का बकाया है आपका? हम लोग का 4 महीना पूरा हम लोग काम किए हैं लगातार। कुछ मामला है आपके? मैं विवेक कुमार चौरसिया, धान खरीदी केंद्र सोनपुर का प्रभारी था।
24-25 में धान खरीदी वर्ष इस पर। तो इसमें हमालियों का भुगतान और कर्मचारियों का भुगतान और जो धान खरीदी में जो खर्च हुए हैं उसका भुगतान लंबित है, जो यहाँ के समिति प्रबंधक प्रभारी समिति प्रबंधक सत्येंद्र प्रसाद साहू के द्वारा नहीं दिया जा रहा है और बार बार घुमाया जा रहा है कि तुमको क्या चीज़ का भुगतान मिलेगा, ये सब करके हम लोग कलेक्टर में शिकायत की है और उच्च अधिकारी को सबको अवगत कराया गया। लेकिन 1 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी हम लोग का अभी कार्रवाई, हमारे आवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले साल भी इनके द्वारा मैं कुरीरी केंद्र का प्रभारी था, तो उस समय भी भुगतान पत्रक में इनके द्वारा सभी में दस्तखत करवा लिया गया, भुगतान निकाल लिया गया। उस समय कभी भुगतान उनके द्वारा नहीं किया गया है। पिछले साल का बकाया नहीं बकाया, पिछले साल कभी निकाल लिया गया है, बकाया क्या उनके द्वारा निकाल लिया गया है। इस साल दस्तखत क्या है, इस साल का कितना बकाया है? इस साल का हमालियों का 6,18,840 रुपये है और स्थायी कर्मचारियों का 3,33,850 रुपये है, जिसमें से कुछ कर्मचारी को इन्होंने अभी शिकायत होने के बाद जनदर्शन में 6 तारीख को शिकायत होने के बाद आनंद फानन में अपने मनमानिक रूप से किया गया है, मतलब भुगतान किया गया है। और उनके द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया था जिसमें लिखा गया था कि शनिवार रविवार और अवकाश के दिनों को छोड़ कर भुगतान किया जाएगा। लेकिन जिन कर्मचारियों का भी भुगतान हुआ है उसमें इनका शनिवार रविवार सबको जोड़ा गया है। अगर भुगतान करना तो सभी का बराबर किया जाए, सब तो बराबर काम किए हैं यहाँ पे। भाई 1 कर्मचारी या 2 कर्मचारी का बढ़ा के या घटा के करने का क्या मतलब है? मनमानी रूप से ही इनका द्वारा भुगतान किया जा रहा है।